अच्छा जी। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब चैट पे हाथ कम रखना है। कानों पे ध्यान ज्यादा रखना है कि सुनाई के दे रहा है। ठीक है जी। तो आज से आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट को पूरा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल फ्री सेशंस होंगे। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जो लोग आप में से अटके हुए हैं, कामों में फंसे हुए हैं, वो इंशाल्लाह इसमें बाकायदगी के साथ लाइव सेशंस को ज्वाइन करते रहे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते रहे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो लाजमी तौर पर इसमें कामयाब होंगे। इसमें बहुत सारे हम कुछ ऑप्शंस लेके आए हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। कल भी मैंने हल्का सा उसका आपको झलक दिखाई थी, हल्की सी मैंने बताया था कि टीम वर्क प्लान है, कुछ चार पांच चीज़ें और हैं। तो ये एडवांटेजेस जो होंगे ये उन्हीं लोगों को मिल सकेंगे जो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हमारी बताई हुई चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये अब आपके अपने ऊपर होगा कि आप लोग काम करने के लिए आए हैं, टाइम पास हैं, या बस इधर से फ्री की चीज़ मिल रही है तो बस फ्री की चीज़ की फ्री वाली कदर करके आगे को गुजर जाना है। आप मुझे जल्दी से चैट में सारे के सारे बताएं, सीरियस कितने हैं। जो सीरियस है वो वन लिख दें, जो नॉन सीरियस है वो भी वन ही लिख दें, क्योंकि उन्होंने कौन सा मानना है। देखा। चलें जी माशाल्लाह, ये जिसने एक से एक ज्यादा लिखे हैं ना चलें जी। बस यही चीज चाहिए कि आप प्रूव करें, ये बातों बातों में ना साबित करें, आप करके बताएंगे हाँ जी जी वाकई हम करने के लिए आए हैं। तो जी किसी ने 11 बाई भी लिख दिया है। चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। नहीं जी, अभी स्टार्टिंग में हमारे पास इस टाइम 100 पार्टिसिपेंट पूरे हैं। क्लास के एंड तक पता चलेगा कौन कहाँ पे रहता है, किधर जाकर रुक जाता है। और आज जो पहली आपकी क्लास होगी वो फेसबुक के ऊपर क्लास होगी। फेसबुक के ऊपर आपको कुछ ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह आज गाइड करेंगे हम कि एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों रुके हुए थे, क्यों आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा था। फिर आगे आपके साथ अगली चीज़ें करते हैं। ठीक है जी, चलें जी भाईजान, माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्क्रीन अपनी ऑफ कीजिएगा आसम भाई। जी जी मैं कर रहा हूँ जी। ओके। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी क्लियर है, आवाज़ क्लियर है? हाँ जी जी ओके है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम इंशाल्लाह ताला फेसबुक के बारे में स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल जो है वो बेसिक में नहीं जाऊंगा कि पेज ऐसे क्रिएट करते हैं, आईडी ऐसे एडमिन करते हैं, और वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद हैं, बेसिक चीज़ें। ठीक है। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आप अगले 6 महीने में 5 से 10 हज़ार डॉलर तक कैसे अचीव कर सकते हैं, अपना गोल सेट करके उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको ये भी प्रूव करूंगा कि ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये चीज मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हुई है। ठीक है, मैंने खुद इसी स्ट्रेटजी पे जो है वो पेज ग्रो किए हुए हैं, इसी स्ट्रेटजी पे अर्निंग भी की हुई है। जो पुराने लोग हैं वो हमें जानते हैं कि हम तकरीबन 2019 से मेंटोर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हमने स्टार्ट किया था, और हमने टीम वर्क एक अच्छे लेवल पे किया था। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा टीम नेटवर्क हमारा था, और सबसे ज्यादा अर्निंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थी। उसके बाद फिर फेसबुक की कुछ अपडेट्स आ गई, कुछ हम अपने कामों में बिजी हो गए, बीच में कुछ गैप आया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नई पॉलिसीज के मुताबिक, नई स्ट्रेटजीज के मुताबिक जो है हमने इम्प्लीमेंटेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे रिजल्ट्स हमने गेन किए। ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये ख्वाब होगा, कुछ लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं, 150 डॉलर अर्न कर रहे हैं, उनको तो यकीन होगा क्योंकि उनके पास आ रहे हैं पैसे। अगर 100 डॉलर आ सकता है तो 10 हज़ार भी आ सकता है। जो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए, वो भी आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो है आज से ही काम अपना स्टार्ट कर सकें। ठीक है। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे दूंगा कि आप आज से ही अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे।
कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी आपकी, और इंशाल्लाह आप जीरो से काम स्टार्ट कर सकेंगे। क्योंकि मोस्टली जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो यही आते हैं कि हम अटके हुए हैं, हमारे पास रोड मैप नहीं, किधर से स्टार्ट करें, कौन सी नीच करें, क्या करें, कैसे करें। तो ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कंटेंट भी आपको बताऊंगा, नीच भी आपको बताऊंगा, कंटेंट बल्क में कैसे बनाना है, चुटकियों में आपका कंटेंट भी बनेगा, चुटकियों में आपकी पोस्टें भी होंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप जो है वो जैसे मर्जी कर लीजिएगा, जितने मर्जी पेजेस चला लीजिएगा, वो आपकी तसली पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बेसिक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए जो है पाकिस्तान ऑफिशियली जो है वो अभी तक एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान में पेजेस भी मोनेटाइज हो रहे हैं, पाकिस्तानी बैंक लग के पाकिस्तान में पेमेंट्स भी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरी नजर में एक ग्लिच हो सकता है, जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता कि फेसबुक जो है पाकिस्तान में मोनेटाइज है, तब तक जो है मेरे ख्याल में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब तक आप जो है वो RDP VPS या फिर दूसरी चीजें यूज करके अपनी आईडीज बना के और उनमें पेजेस मैनेज करें, ठीक है। मेरी यही जो है रिकमेंडेशन है। अब उसके लिए आपके पास जो है, मैं एक आईडी का सेटअप बताऊंगा, इसको मल्टीप्लाई आपने खुद करना है, ठीक है। अब एक आईडी आपके पास होनी चाहिए आपके नाम की, ठीक है। चाहे वो यूएसए में बना लें, यूएसए में भी अपने नाम की आईडी बना सकते हैं, अपने आईडी कार्ड पे जो नाम है उसी नाम से आईडी बनाएं, उसी आईडी कार्ड से वेरीफाई करें, कोई इशू नहीं आता। पाकिस्तानी जीमेल हो कोई इशू नहीं, पाकिस्तानी नंबर हो कोई इशू नहीं, ठीक है। VPN लगा के बना लें, VPS में बना लें, RDP में बना लें, चाहे प्रॉक्सी में लगा के बना लें, ठीक है। उस एक आईडी में आपने 5 पेजेस रखने हैं, ठीक है, या मैक्सिमम 10 पेजेस रखने हैं। इससे ज्यादा उसमें पेजेस नहीं रखने, क्योंकि इससे ज्यादा आप पेजेस मैनेज करेंगे तो स्पैम होगा, ठीक है। उसके बाद एक आपने हाई RPM वाली नीच सेलेक्ट करनी है। नीच का मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है इसको हमने देखना है। इसी तरह आपने डेली की 2 से 3 रील्स, मिनिमम 2 से 3 रील्स जो कि पॉलिसी को फॉलो करती हो वो लगानी है। और उसके बाद आपने प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करना है। प्रीमियम ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, कंटेंट वाले सेक्शन में मैं बताता हूँ प्रीमियम ऑडियंस को कैसे आपने टारगेट करना है, ठीक है। अपनी ऑडियंस आपने बना ली। ऑडियंस बनाने के बाद जो है आपको इंशाल्लाह 1 से 3 महीने के अंदर अंदर CM टूल मिल जाएगा। और CM टूल मिलने के बाद अगला मोनिटाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। जब आपका एक पेज मोनिटाइज हो जाए, उसी स्ट्रेटजी पे आप मल्टीपल पेजेस रन कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज जब आपके हाथ से गुजर जाएगा, मोनेटाइजेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी स्ट्रेटजी को रेप्लिकेट करें। सबसे बड़ा इशू जो है ना, सबसे बड़ा इशू हमारी आवाम का ये है कि हम पहले दिन से ही चाहते हैं कि हम 100-200 पेजेस रन करें। अब 100-200 के चक्कर में एक पेज भी नहीं चला पाते, ठीक है। अब ज्यादा स्टेप लेने के चक्कर में, ज्यादा लालच के चक्कर में हम पहला स्टेप ही नहीं ले पाते। तो आपने पहला स्टेप लेना है। यहां तक जितना भी प्रोसेस है वो फ्री है, फ्री में आपका पेज बनता है, कोई पैसा नहीं लगता आपका। उसके बाद आपकी ऑडियंस जो है उसको ग्रो करने में भी कोई आपका पैसा नहीं लगता, ठीक है। इसी तरह मोनिटाइजेशन तक, यहाँ तक आपका कोई पैसा नहीं लगता। जब आप एक पेज मोनिटाइज कर लेंगे, एक पेज से आपने पहला $100 निकाल लिया, उसके बाद आप उस स्ट्रेटजी को रेप्लिकेट कर लें, ठीक है। मैंने खुद इसी तरह इंप्लीमेंट किया है, इसी तरह मैंने निकाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रिजल्ट मिला है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा जो है ना हम कॉस्ट ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ठीक है। फ्री के तरीके भी हैं और पेड के तरीके भी हैं, जिधर आप बेहतर समझें। आपको इंशाल्लाह ताला सारे तरीके बता दूंगा। फ्री में भी जो चीजें चल सकती हुई, क्योंकि फ्री में थोड़ा सा आपको पता है रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पेड में जो है रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। पहला स्टेप आपका होता है पेज सेटअप करने का, दूसरा स्टेप आपका होता है कंटेंट क्रिएशन का, तीसरा स्टेप आपका होता है ऑडियंस को ग्रो करने का, चौथा स्टेप होता है फिर मोनेटाइजेशन का, ठीक है। अब जो मोनेटाइजेशन है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, ये इनवाइट बेस है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हिडनली फेसबुक ने इसका क्राइटेरिया भी बताया हुआ है, अगर आप समझना चाहें, ठीक है। अब फेसबुक ने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में सारे टूल मर्ज कर दिए हुए हैं, यानी आपकी वीडियो भी मोनेटाइज होगी, टेक्स्ट भी मोनेटाइज होगी, आपकी पिक्चर भी मोनेटाइज होगी, आपकी रील भी मोनेटाइज होगी, ठीक है। तो आपकी स्टोरी भी मोनेटाइज होगी। अब जब सारे टूल्स को मर्ज कर दिया, तो फेसबुक खुद ये डिमांड करता है कि आप सारे फॉर्मेट लगाएं,
कंटेंट के सारे फॉर्मेट लगाएं। ये नहीं कि सिर्फ वीडियोस ही अपलोड करते जाएं, पिक्चर भी अपलोड करें, आप टेक्स्ट पोस्ट भी करें, आप स्टोरी भी लगाएं। जब ये सारे फॉर्मेट्स आप लगाएंगे तो ऑटो आपको इनवाइट आएगा, इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में आपको इनवाइट आ जाएगा। जो पैटर्न मैं बताऊंगा उसको आपने बस फॉलो करना है, ठीक है। अब पेज क्रिएशन तो हमारा हो गया, फ्री पेज फ्री में आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंटेंट क्रिएशन का। कंटेंट क्रिएशन में हमारे 3 किस्म के कंटेंट हैं, ठीक है। एक कैमरा क्रिएटेड कंटेंट है जिसका सामने ही कोई नहीं है, इस जैसा कंटेंट है ही कोई नहीं। जितनी रीच या जितनी जितना पोटेंशियल कैमरा क्रिएटेड कंटेंट को मिलता है, इतना बिल्कुल मैं कहता हूँ किसी कंटेंट को इतनी रीच नहीं मिलती या इतना प्रमोट नहीं करता फेसबुक, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं जी, आप कहते हैं कि मैं कैमरे से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, ठीक है। आप रिएक्शन वीडियोस बना लें। रिएक्शन वीडियो पे आपका एक पैसा भी नहीं लगता। रिएक्शन वीडियो का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह आप, ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज मैंने निकाल के रखा हुआ है। इस तरह की आप वायरल वीडियोस जो है टिकटॉक से यूट्यूब से उठा के इस तरह ऊपर अपना रिएक्शन दे सकते हैं। यानी 40% आपकी वीडियो आ रही हो, 60% जो है वो ओरिजिनल वीडियो आ रही हो, ठीक है। इस तरह की वीडियोस को रिएक्शन वीडियो कहते हैं। ये सिंपल रिएक्शन, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो को देख के रिएक्शन रिकॉर्ड करें और उसको कैप कट में अपना आप मर्ज कर ले, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस बना के भी आप अच्छी खासी रीच ले सकते हैं, और ये भी फेसबुक में ओरिजिनल कंटेंट काउंट होता है। इसका भी कोई सानी नहीं है, ठीक है। जो बंदा एआई टूल भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो ये वाला कंटेंट इंजॉय कर सकता है, ऐसा कंटेंट बना सकता है, ठीक है। अब आप कैमरे में नहीं आ सकते, ठीक है, कैमरे से कंटेंट भी नहीं क्रिएट कर सकते, रिएक्शन वीडियो के लिए कैमरे में भी नहीं आ सकते, तो फिर आपके पास ऑप्शन है एआई कंटेंट क्रिएशन का, ठीक है। एआई कंटेंट क्रिएशन का क्या प्रोसेस है? एआई कंटेंट क्रिएशन के दो तीन 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। एक वॉइस ओवर होता है, उसके बाद इमेज जनरेशन होता है, उसके बाद आपका वीडियो जनरेशन और एडिटिंग होती है, स्क्रिप्ट आइडियाज होते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप स्क्रिप्ट आइडिया लेते हैं। स्क्रिप्ट आप लिखवाते हैं चैट जीपीटी से, फ्री वाले से भी लिखवा सकते हैं, पेड वाला हो तो बेस्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है वॉइस ओवर, उस स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर आप 11 लैब से कर सकते हैं। 11 लैब के अलावा भी फ्री टूल्स हैं, जैसे क्लिप चैम्प है, क्लिप चैम्प में आप कर सकते हैं। इसी तरह प्ले एचडी है, ठीक है। इसी तरह आप एआई इमेज जनरेशन, ठीक है। अब उस स्क्रिप्ट की बेस पे जो विजुअल्स यूज होने हैं, जो इमेजेस यूज होनी है, वो आप मिड जर्नी से ले सकते हैं, लियोनार्डो से ले सकते हैं, आइडियोग्राम है, गूगल विस्क है, नैनो बनाना है, ठीक है। फ्री के टूल भी हैं, पेड भी है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो जनरेशन में आ सकते हैं, क्लिप्स जनरेट करने के लिए अपने स्क्रिप्ट से रिलेटेड। कुछ स्क्रिप्ट जो होते हैं वो पिक्चर बेस्ड चल जाते हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस के लिए जो है वो वीडियो क्लिप्स जनरेट करने पड़ते हैं, उसके लिए Veo3 जो है वो बेस्ट टूल है। इसके अलावा सोरा में वायरल वीडियोस, आप वायरल और ट्रेंडिंग वीडियोस पे काम कर सकते हैं सोरा पे, ठीक है। इसी तरह कैप कट में भी आप एआई से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कैप कट वाली वीडियोस जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि उसमें थोड़ा सा जो है ना रियलिस्टिक फील नहीं आती, ठीक है। अब उसके बाद आपका स्टेप आ जाता है, पहला स्टेप हो गया पेज क्रिएशन का, दूसरा स्टेप हो गया कंटेंट क्रिएशन का, तीसरा स्टेप आप हो गया ऑर्गेनिक ऑडियंस ग्रोथ का, ठीक है। ऑडियंस आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? एक तो ऑर्गेनिक आप ग्रो कर सकते हैं, एक आप ग्रो कर सकते हैं फेसबुक फेसबुक के एड कैंपेन लगा के, तीसरा आप ग्रुप्स रेंट पे लेके उनमें शेयरिंग दे के आप ग्रो कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है ऑर्गेनिक का, ठीक है। ऑर्गेनिकली आप ऑडियंस ग्रो करें, डेली पोस्टिंग कंसिस्टेंसी के साथ जब आप करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आपकी ऑडियंस ग्रो होगी, फॉलोअर भी आएंगे। ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, उसकी फिर आपको जिंदा मिसाल भी दिखाऊंगा कि पेज कैसे ग्रो हो रहा है। उसी स्ट्रेटजी पे पेज ग्रो हुआ पड़ा है, उसी स्ट्रेटजी पे लोग काम कर रहे हैं, और बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को उस चीज का पता है, ठीक है। वो आपने सीखनी है, और बिल्कुल आपने जो है आज से ही काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जब आपकी ऑडियंस ग्रो हो जाती है, थोड़ी सी ग्रो होती है, ऑडियंस रीच अच्छी आती है, उसके बाद आपको इनवाइट मिल जाता है। इनविटेशन के लिए आपको फिर जरूरत पड़ती है, जब पेज आपका मोनिटाइज हो जाता है, फिर आपको जरूरत पड़ती है RDP VPS या फिर प्रॉक्सी की, ठीक है। यहां तक
ठीक है, एक चीज जहन में बिठा लें, यहां तक नंबर 3 पॉइंट तक आपको किसी आरडीपी, किसी वीपीएस, किसी वीपीएन की कोई जरूरत नहीं। यहां तक आप अपनी लोकल आईपी में काम कर सकते हैं। आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप यूएसए से हैं, आप यूएई से हैं, बांग्लादेश से हैं, जिधर से मर्जी हैं। ठीक है। ऑडियंस ग्रोथ के लिए आप अपनी लोकल आईपी से काम कर सकते हैं। अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैंने यूएसए की ऑडियंस टारगेट करनी है, तो क्या उसके लिए यूएसए का पेज होना चाहिए, यूएसए की आईडी होनी चाहिए? नहीं भाई, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। आप पाकिस्तानी आईडी से अपलोडिंग करके भी यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपका कंटेंट प्रीमियम होना चाहिए, आपके कंटेंट की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है आपके कंटेंट की, आपका कंटेंट प्रीमियम है। फिर आप पाकिस्तान से अपलोडिंग करें, चाहे इंडिया से करें, चाहे आप बांग्लादेश से करें, आपका कंटेंट रिकमेंड यूएसए में ही होगा, उन कंट्रीज में रिकमेंड होगा जहां इंग्लिश बोली और समझी जाती है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम लैंग्वेज ट्रैक करता है, विजुअल्स को ट्रैक करता है, उसकी बेस पे इंटरेस्ट बेस लोगों को कंटेंट दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस कंफ्यूजन से अपने आप को निकाल लेना है कि मेरे पास वीपीएस नहीं है, मेरे पास आरडीपी नहीं है, यूएसए की आईडी नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं करता। आप अभी से पेज बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बेशक अपनी लोकल आईपी से अपलोडिंग करें। जब आपको मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, ठीक है, जब आपको मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा या कोई मोनेटाइज पेज लेके उस पर आप काम करना चाहते हैं, फिर आपको उसके लिए कंट्री आपका एलिजिबल होना चाहिए। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई, यूएसए, ये सारे तो एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए ऑफिशियली अभी तक एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी के दिन तक पाकिस्तान से जितने भी पेजेस मैनेज हो रहे हैं मोनेटाइज वाले, उन पे इशू नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में चांसेस हैं इशू आने के। अगर पाकिस्तान लिस्ट में ऐड हो जाता है फिर तो बल्ले बल्ले है, अगर ऐड नहीं होता तो कल को चांसेस हैं इशू आने के। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप मोनेटाइज पेज पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप, अगर पाकिस्तान से हैं तो अपनी यूएसए की आईडी लें, नहीं तो बाहर कोई आपका बंदा है, कोई रिलेटिव है, उसकी मदद लेके आप वहां से पेज मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंक सेटअप पे आ जाते हैं। आपने बैंक सेटअप करना है, बैंक कौन सा लगाना है, इसी चीज में लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं यूज करता हूँ एलएलसी वाला पेओनियर। ठीक है, मैंने अपनी एलएलसी बनवाई हुई है, 5 साल से मैं वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी बेस पे मैंने पहले वाइज बनाया हुआ था, वाइज मेरा डिसेबल हो गया था डुप्लीकेट होने की वजह से, 2-3 अकाउंट थे मेरे। और पेओनियर जो है वो अभी तक मेरा चल रहा है, पेओनियर पे मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। पेओनियर में पेमेंट आती है, पेओनियर से डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट आ जाती है एज ए रेमिटेंस, उसकी कोई पूछ पकड़ भी नहीं होती है, और वो आपकी एज ए रेमिटेंस पाकिस्तान में क्रेडिट हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पेओनियर क्रिएट करके उसका अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, यूएसडी अकाउंट। और अगर आप के पास एलएलसी है, अपने नाम पे एलएलसी या एलटीडी बनवा के यूके की, वो वाला आप अकाउंट क्रिएट करके वो यूज कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपना बैंक यूज कर सकते हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, यूएई से हैं, तो आप उधर के लोकल बैंक आप यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप पेओनियर ही यूज करें। ठीक है, अभी के लिए काफी बंदों ने पेओनियर, सॉरी, पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव की है, 2 महीने से रिसीव कर रहे हैं, पाकिस्तानी बैंक भी लगाया हुआ है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, कल को उनका पेज वो डेड हो भी जाए या उस पर इशू आ भी जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने रिस्क लेना है वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पेओनियर यूज करें। ठीक है, अब यहां तक मुझे जल्दी से बता दें कि यहां तक सबको क्लियर है, बेसिक, फिर आगे प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। हाँ जी, चैट में सारे के सारे बता दें जरा, क्लियर है जी सबको? ओके जी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पोटेंशियल, हालांकि 2019 में, 20 में, 21 में हम काफी स्क्रीनशॉट शेयर करते थे, हम लाइव भी दिखाते थे
लेकिन नजर जो है, नजर बहुत रियल है, जिसकी वजह से जो है ना काफी इफेक्ट हुआ हमारे। तकरीबन मार्च 2023 में $6 लाख जो है वो होल्ड पे चला गया। $6 लाख इन अ सिंगल मंथ होल्ड पे चला गया। ठीक है, क्योंकि हम अपने पेज शो करवाते थे, अपनी अर्निंग शो करवाते थे, सारा कुछ हम जो है वो खोल के ऑडियंस के सामने रख देते थे, और इसी की बेस पे लोगों ने बहुत कमाया भी है। इवन के सबसे पहला काम वो ये करते थे, हमारे पेज का कंटेंट उठाते थे, उसको डुप्लीकेट करते थे और उसकी कॉपी मारते थे, जो कि तरीकाकार है रिपोर्टा ज्यादा हमारी करते ऑडियंस थे। का। हाँ जी, और वो रिपोर्टें अलहदा करते थे। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम कोई इस तरह का शो नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, मैं एक दो स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जो है ना ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन मैंने दूसरी शेयर की हुई है, मैं इसको रिलोड भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेआउट डिसेबल हो गया था पहले। इसने एक महीने, पहले महीने इसने क्या किया, $19,000 दिया, दूसरे महीने $1,100, तीसरे महीने $2,200, फिर $2,400, फिर $13,000। ठीक है, उसके बाद $90,000 का पेआउट हमने उठाया, फिर हमने 7,500 का, फिर 26,000 का, फिर 35,000 का, फिर 21,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद 8,900 पे, और 16,000 और 300, ये पे आउट बना था एक महीने का, और ये फारग हो गया। ठीक है, अब ये बेशक फारग हो गया, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा खासा माल उठा लिया इस पे आउट से। इसी तरह एक और पे आउट है हमारा, ये वाला पे आउट। ठीक है, ये भी फारग हो गया था। इसमें अगर आप इसको जमा माइनस करें तो ये तकरीबन $1,13,000 का एक सिंगल पे आउट ये वाला बनता है, एक लाख ये हम तेरह हजार रिकवर डॉलर करेंगे भी, ये अभी हमने ना ठीक है, ये इंशाल्लाह ट्राई जारी है हमारी। यूएसए में हमने हाँ। लॉयर हायर तकरीबन कर लिया है इंशाल्लाह ताला। उधर से एक तरीका कर रहे हैं, अगर ये हो गया। वैसे नॉट पेएबल ये फेसबुक की तरफ से, जिस पे नॉट पेएबल आ जाता है वो फारग हो जाता है, वो नहीं मिलते, फेसबुक नहीं देता वो वाले पैसे। लेकिन एक ट्राई कर रहे हैं हम, अल्लाह करे हो जाए। बहरहाल आपको दिखाने का मकसद ये है कि नजर जब लगती है बंदे को, जब बंदा शो ऑफ करता है, आप पुलिस खड़ी हो और उसके सामने बगैर हेलमेट के जा रहे हो और उसका हाथ हिला रहे हो कि भाई मैं बगैर हेलमेट के जा रहा हूँ, कर लो जो हो सकता है। यही काम हमने किया कि हमने फेसबुक के प्लेटफॉर्म से पैसा कमा के फेसबुक पे स्क्रीनशॉट लगाए, और हमने कहा कि ये लो भाई फेसबुक मार्क जकरबर्ग, ये लो हमने पैसे कमाए हैं, कर लो जो हो सकता है। तो उसने फिर कर लिया, और हमें पता चल गया कि वाकई वो कुछ कर सकता है। इसलिए अब हम जो है वो शो ऑफ इतना नहीं करते, और ना करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी झलक आपको दिखानी थी। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल गाइड पे। ठीक है, कि हमने प्रैक्टिकली काम कैसे स्टार्ट करना है। अब आपका एक्शन प्लान ये है कि आपने पेज क्रिएट करना है। ठीक है, एक आईडी में 10 पेजेस रखने हैं। अब ये नहीं मुझसे कोई सवाल करेगा कि आईडी पाकिस्तानी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, यूके की होनी चाहिए, यूएसए की, जिधर की मर्जी आईडी। पहला स्टेप है आपका ऑडियंस को ग्रो करना। सब यहाँ पे टाइप करें, पहला स्टेप क्या है, ऑडियंस को ग्रो करना। टाइप करें, मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, अच्छा कमेंट ऑफ है, सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले आपने पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के बाद आपने जो है नीचे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं एक नीचे ओपन करता हूँ, उसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उस वो कैसे कंटेंट बना रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है। नीच आपने कोई भी नीच रिसर्च करनी है फेसबुक पे, सिंपल आपने उसका यहाँ पे क्या करना है, हैशटैग आपने कॉपी करके हैशटैग डालना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी एक नीच। ठीक है, ना आपने किसी को ना आपको किसी ने बताई होगी, ना किसी ने कहा होगा कि इस पे काम करो। जितने भी आपको मेंटोर मिलेंगे, मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी लोग सिखा रहे हैं, लेकिन मैं उनको ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो ओरिजिनल कंटेंट के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है,
वो आपको यही बताते हैं कि टिकटॉक से उठाएं, यूट्यूब से उठाएं और फेसबुक पे लगाएं। ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। आप लगा के देख लें, आपको एक पैसा भी मिल गया, मुझे आके पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने साइकोलॉजी एक निच सेलेक्ट की, साइकोलॉजी पे मैंने क्या किया, हैशटैग लगाया और उस पर सर्च किया। अब मेरी सर्च में आ रहा है 8.7 मिलियन पोस्ट है, इसका मतलब है इसकी डिमांड है, ठीक है। अब डिमांड है, ठीक है, डिमांड का मुझे पता चल गया। डिमांड के बाद मैंने देखना है कि जो इसमें पेज ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, जो पेज चल रहे हैं इसमें, वो क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने कर दी है, ठीक है। अब मैंने ये पेज ओपन कर लिया, ठीक है। इस पे अच्छे खासे रिएक्शन है, 1,74,000 फॉलोअर हैं, और ये अच्छे खासे व्यूज ले रहा है, 6 लाख, 2 लाख, इसके बाद 1.5 लाख, 300 के, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, ठीक है, 1.8 मिलियन व्यूज। यहाँ पर फिर मिलियंस में शुरू हो जाता है, मतलब महीने में ये 8-10 मिलियन व्यूज उठा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि इस नीच की डिमांड है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कंपटीशन वंपटीशन कुछ नहीं होता फेसबुक का, मुझे कंफर्म पता है कि आपका कंपटीशन, जो कहते हैं कि कंपटीशन लो है, कंपटीशन हाई है, भाई ये चीज मैटर नहीं करती। आपने बस कंटेंट प्रोड्यूस करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। ये चीज मैटर नहीं करती कि कंपटीशन है या नहीं। अब मैंने मिसाल के तौर पर ये रिसर्च की हुई थी पहले, ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड। अब साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने देखना जी ये पेज कैसे वर्क कर रहा है, कितने सेकंड की ये वीडियो बना रहा है, किस पैटर्न पे ये वीडियो बना रहा है, ठीक है। मैं भी उसी पैटर्न पे बनाऊं तो क्या मेरा पेज ग्रो हो सकता है, उस पे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। पेज आपने क्रिएट कर लिया, नीचे आपने सेलेक्ट कर ली कोई भी, ठीक है। अब उसमें मैंने नीचे तो आपको बताई हुई है, यहाँ पर मैंने दिखाई भी थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो नीचे हैं ये बेस्ट है मेरी नजर में। मोटिवेशन है, फैक्ट्स है, उसके बाद एजुकेशन है, फाइनेंस है, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी भी जो है ये एक फैक्ट से रिलेटेड निच है, साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी कोई भी वीडियो प्ले करके देखता हूँ जी ये क्या गेम डाल रहा है। यहाँ पर ये 300 के वाली प्ले कर लेते हैं। अब ये इसमें बता रहा है डीप फैक्ट, ठीक है, माई माइंड इज ट्राइंग टू फॉरगेट यू, बट कितने सेकंड की वीडियो है, 10 सेकंड की, 11 सेकंड की वीडियो है। इसी तरह हम कोई और बड़ी वीडियो देख लेते हैं, 2,13,000 की है, ये भी 11-12 सेकंड की वीडियो है। इसकी जितनी भी वीडियोज हैं वो 10 से 15 सेकंड के दरमियान है, ठीक है। अब हमारे हाथ क्या लगी चीज कि पेज को ग्रो करने के लिए हमने वीडियो की लेंथ क्या रखनी है, 10 से 15 सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम 15 सेकंड हमने रखनी है, इससे ज्यादा की लेंथ नहीं रखनी। इसका फायदा क्या होगा कि आपका वॉच टाइम जो है वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा। अब फेसबुक का एक एल्गोरिदम है, आपकी 1 मिनट की वीडियो है वो 10 सेकंड के लिए लोगों ने देखी, उसका एवरेज वॉच टाइम काउंट होगा 15 से 20%, ठीक है। इसी तरह आपकी वीडियो ही 10 सेकंड की है, तो 5 से 10 सेकंड तो बंदे को डिसाइड करने में लग जाते हैं कि मैं ये वीडियो देखूं या ना देखूं, उस पर पूरा व्यू काउंट हो जाता है। तो वो आपका होगा 80 to 100% वॉच टाइम। जब 80 to 100% वॉच टाइम आ रहा होगा तो लॉजिकली फेसबुक को ये लगेगा कि यार इसकी रिटेंशन अच्छी है वीडियो की, इसको रिकमेंड करो। इसी बेस पे वो वीडियो को रिकमेंड करेगा, तो शॉर्ट वीडियो जो है वो ग्रोथ का सबब बनती है, और शॉर्ट वीडियो पे फॉलोअर भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। वंस आपके 1 से 2 लाख फॉलोअर आ गए आपके पेज पे, आपको इनफ है वो 2 से 4 हजार डॉलर कमाने के लिए, ठीक है। 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हुए, मिसाल के तौर पर ये पेज अगर मेरे पास होता तो इससे मैं 4 से 5 हजार डॉलर आराम से निकाल लेता। कोई काम ही नहीं था 4 से 5 हजार डॉलर मंथली निकालना, ठीक है। अब इसने कमियां क्या है, क्या क्या ये चीजें कर रहा है, इसके इस पे जाते हैं पेज पे, ठीक है। हैशटैग आपने देख लेने हैं, ये हैशटैग पॉपुलर यूज कर रहा है जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर देखे तो ये देखे टेक्स्ट पोस्ट भी इसने की हुई है, ठीक है। यहाँ पर फोटो पोस्ट भी इसने की हुई है, फोटो पोस्ट की हुई है, टेक्स्ट पोस्ट भी कर रहा है, उसके बाद वीडियोस भी लगा रहा है,
तो ये टेक्निक बना रहा है वो शॉर्ट वीडियो के इस पेज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, यही टेक्निक आपने लगानी है पेज को ग्रो करने के लिए। हमारा पहला स्टेप क्या था? पेज क्रिएट करना। दूसरा स्टेप क्या था? ऑडियंस को ग्रो करना। अब ऑडियंस आपने ग्रो करनी है इसी स्ट्रेटजी के बेस पे। अब ये वीडियोस बल्क में कैसे क्रिएट करते हैं? कोई मसला ही नहीं है, बल्क में हम क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपने आ जाना है कैनवा में। बल्कि सबसे पहले मैं चैट जीपीटी ओपन कर देता हूँ, न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, मुझे बताइएगा, कमेंट ऑन कीजिएगा आसिम भाई। मुझे बताइएगा स्टार्ट से चैट करके आपको सारा तरीकाकार बता दूं, या जो पहले से मैंने रिसर्च की हुई है उसी की बेस पे जनरेट करके आपको बता दूं कि वीडियो कैसे जनरेट करनी है, या चैट जीपीटी से चैट का तरीका भी बता दूं। चैट मेरे ख्याल में आसिम भाई ने ऑफ कर दी हुई है। एक मिनट जी। चैट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, चले मैं आपको बता ही देता हूँ। अच्छा, थंब रिएक्शन करें अगर आप चाहते हैं कि मैं चैट जीपीटी से भी चैट का तरीका आपको बता दूं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। मैं 1 मिनट चैट ओपन करता हूँ, 1 सेकंड जी। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैं आपको बताता चलूं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, एक जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता है उसके सर पर सींग नहीं होते, ना उसके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी होती है कि वो स्पेशल काम करता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर बेसिकली उसको कहते हैं जो कि मशीन को, अपना एआई को अपना काम समझा सके अच्छे से। जब वो अच्छे से समझाएगा तो रिजल्ट भी उसी की बेस पे प्रिसाइज होके मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसे कहते हैं जी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर है। तो ये कोई इतनी बड़ी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हो सकता है आपके लिए जो है वो बड़ी बात हो, लेकिन शुरू शुरू में मेरे लिए बड़ी बात थी। मैं भी इसीलिए कहता, मैं इसी टो में होता था कि यार कोई वीडियो देखो उसके नीचे मुझे प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाए, उन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करो। भाई मैं अपनी प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करता हूँ। मैं जो भी अब करता हूं मैं अपनी प्रॉम्प्ट क्रिएट करता हूं, अपना रिसर्च करता हूं, उसी रिसर्च की बेस पे प्रॉम्प्ट बनाता हूं। वो कंटेंट आइडियाज भी यूनिक होकर निकलते हैं। उसके बाद यूनिक तरीके से आपको जो है रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए जो है आपने खुद चैट जीपीटी से बात करनी है, पहले उसको बात समझानी है। अब समझानी कैसे है, उसके साथ कैसे कार्रवाई डालनी है, वो आप चाहे यूट्यूब के लिए करें, फेसबुक के लिए करें, टिकटॉक के लिए करें, तरीकाकार यही होगा, पैटर्न आपने यही फॉलो करना है जो अब मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप, मैंने क्या करना है जी, मैंने फेसबुक पे काम करना है। मैं आपको बताता हूँ मैंने फेसबुक पे काम करना है। मैंने फेसबुक पर काम करना है। मेरी नीच है। अब नीच मैंने उसको बता दी क्योंकि नीच मैंने अपनी फाइनल कर ली हुई है। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। मुझे एक रोड मैप दो कि कैसे एआई से कंटेंट प्लान कर सकता हूँ, क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है,
पहली जो चैट है ना, उसमें आपने ये बताना है कि मैं करना क्या चाहता हूं, मेरा गोल क्या है। ठीक है। अच्छा जी। जब आपने ये बता दिया, उसने आगे आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि भाई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो है वो वास्ट नीच है, उसमें आप एक माइक्रो नीच पकड़ सकते हैं। ठीक है। अब साइकोलॉजी के अंदर भी जो है ना काफी कैटेगरीज हैं। अब ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ जी, मेल साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, मैं मेल का बता देता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया है। आप मुझे बताओ कि मेरा गोल है। अब हमने क्या रिवर्स इंजीनियरिंग उसकी की थी, 10 से 15 सेकंड की वीडियो होती थी। ठीक है। 10 से 15 सेकंड की वीडियो। पहला स्टेप हमने करना है, पेज को ग्रो करना है। तो पेज को ग्रो करने के लिए हमने 10 से 15 सेकंड की वीडियो जनरेट करवानी है। अब मैं इससे पूछूंगा कि मेरा गोल है 10 से 15 सेकंड, 10 या मैक्सिमम 15 सेकंड की वीडियो हो और वीडियो में बल्क में क्रिएट करवाना चाहता हूँ कैनवा से। कैनवा में बल्क वीडियो क्रिएशन का ऑप्शन है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे होता है कैनवा में। उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट की सजेशन दो। अब जब भी आपने इसके साथ चैट करनी है, तो आपने इसको ये चीज लाजमी बतानी है कि भाई स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए कि उस पर मेरी ऑडियंस जो है कमेंट भी करे और शेयर भी करे। ठीक है। चाहे आप फेसबुक के लिए कर रहे हैं, टिकटॉक के लिए कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए कर रहे हैं। ठीक है। कसम से आपको चैट जीपीटी कुछ भी नहीं कहेगा, आपको अच्छा जवाब देगा, अच्छी गाइडेंस देगा, और उस गाइडेंस पे आपने अमल करना है। ठीक है। अच्छा जी। सजेशन दो। स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए कि वीडियो देखकर लोग कमेंट भी करें और शेयर भी करें। जी, कुछ कहा आसिम भाई आपने? जी। आपकी आवाज आई थी। नहीं नहीं, खांसी आई थी। अच्छा। सही। अच्छा जी। अब उसने हमें सजेशन दी है। अब देखें, उसने सजेशन दे दिया कि फाइनल स्किप का जो स्ट्रक्चर होगा वो 10 से 15 सेकंड में वो ये होगा। लाइन 1 में आपकी हुक होगी। ठीक है। उसके बाद लाइन 2 में आपका क्या होगा, फैक्ट होगा। लाइन 3 में आपकी हिडन मीनिंग होगी उसकी, डीपली। और लाइन 4 पे सीटीए होगा। सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन। जी क्या ਮੈਂ कह रहे ਹੈਰੀ हैं? ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਫਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਲੈ, ਜਮੀ ये ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ किसकी ਆ। आवाज आ रही है? आसिम भाई, आपका माइक अनम्यूट है। कर लिया, पता नहीं चला, कर लिया, ओके। ओके। अच्छा जी। ये 4 लाइन की उसने सजेशन दे दी है हमें। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इसको बोलता हूं कि साथ में उसने एग्जांपल भी दे दी। वाह भाई वाह, क्या बात है। आई प्रेफर दिस। अच्छा जी। अब उसको मैं कहता हूं कि मुझे इन पॉइंट्स को देखते हुए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बना के दो, जिसकी मदद से मैं कंटेंट क्रिएट कर सकूं।
पहले मैंने उससे सवाल किए कि एक अच्छा कंटेंट बनाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें उसने मुझे सजेशन दी, उसने मुझे बताया कि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए आपकी कैटेगरी में, ठीक है। अब उसने मुझे वो सजेशन दे दी, वो सारी चीजें बता दी। उसी के बेस पे मैंने उसको कहा है कि इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो, ताकि बार बार मुझे साधना पाना पड़े, मैं प्रॉम्प्ट दूं और मेरा कंटेंट निकल के सामने आ जाए, ठीक है। अब ये उसने मुझे प्रॉम्प्ट बना के दी है। एक्ट एज अ प्रोफेशनल वायरल कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट फॉर अ निच। अब निच भी उसने मेंशन कर दिया, निच ये है, मैं चाहता हूं कि 10 से 15 सेकंड की वीडियो हो, हाई वॉच टाइम आए, ट्रिगर कमेंट हो, गेट शेयर्स एंड अट्रैक्ट यूएस से यूके ऑडियंस, ठीक है जी। अब उसने कहा है जी ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। क्या बात है, ये देखिए, इसी प्रॉम्प्ट के इंतजार में आप होते हैं कि कोई बंदा वीडियो डाले और नीचे प्रॉम्प्ट भी हमें दे। यही प्रॉम्प्ट होती है। कोई जो है वो मेरे सर पे सींग नहीं है, कोई मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, कोई जो है ना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यही चीज करके आप अपनी प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं किसी भी निच में, ठीक है। यही प्रॉम्प्ट होती है जो आपको जनरेट करके देते हैं, और साथ इतनी बड़ी दुम लगाते हैं कि जी हम आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट नीचे कमेंट में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मौज करें, ठीक है। तो इसी तरह जो है, आपने जो भी स्टेप्स करने हैं वही आपने सबसे पहले उससे क्वेश्चन करने हैं चैट जीपीटी से। जब आप क्वेश्चन उससे करेंगे, वो पॉइंट्स आपको बताएगा, ठीक है। जितना डीपली उससे आप डिस्कशन करेंगे, उतना डीपली और डिटेल से आपको प्रॉम्प्ट बना के देगा, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गई, यही प्रॉम्प्ट हम जो है कॉपी करते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को हम नई चैट में डालते हैं। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके जी, टॉपिक क्या है? इसी टॉपिक को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब उसने मुझे मजीद ऑप्शंस दिए, यहाँ से जो है मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। देखें जी, अब उसको पता है साथ साथ जो है ना इसको इमेज भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने कैनवा से बल्क में क्रिएशन करनी है। मैं अब इसको बताऊंगा, मैंने कैनवा में बल्क में वीडियो क्रिएट करनी है, इसलिए मुझे 5 कॉलम में आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से प्रॉम्प्ट को सेट करके दो। अब कैनवा का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कैनवा में आप आते हैं तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड होता है आपका, ठीक है। क्रिएट पे आप क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सोशल मीडिया पे आपने क्लिक करना है। अब ये कैनवा पेड वाला जो है उसमें होगा ये फंक्शन बल्क वाला, ठीक है। अब पेड जो है वो 600 रुपये में आपको मिल जाता है पूरे साल के लिए। इतना महंगा नहीं है, 600 रुपया अपने आप पे इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपने यूट्यूब पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। ये क्लिक कर लिया आपने। अच्छा जी, नई प्रॉम्प्ट इसने दे दी है, और लास्ट में इसने कहा है जी टॉपिक क्या है। नई प्रॉम्प्ट मैं इसको दे देता हूँ, टॉपिक दोबारा इसको बता देता हूँ। टॉपिक पूछेगा, टॉपिक आपने बता देना है।
ये आ गया जी हमारा असल। अच्छा, इसने साथ इमेज प्रॉम्प्ट्स भी दे दी हुई हैं। अब मैंने इसको ट्रेन ऐसे किया हुआ है पहले से, मेरी पुरानी चैट की बेस पे इसने साथ इमेज प्रॉम्प्ट्स भी दे दी हैं, क्योंकि मैं हर प्रॉम्प्ट के साथ इमेज प्रॉम्प्ट भी मांगता हूँ, इसलिए साथ ये इसने इमेज प्रॉम्प्ट दे दी हैं। आपको इस तरह नहीं करेगा, आपके पास आएंगे ये चार कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम हुक वाला, दूसरा कॉलम साइकोलॉजिकल फैक्ट, तीसरा कॉलम हिडन मीनिंग, और चौथा कॉलम आपके पास आ जाएगा सीटीए, कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बेस पे आपने कैसे क्रिएट करनी है बल्क में वीडियोस, ये मैं आपको बता देता हूँ। कैनवा हमने ओपन किया हुआ था, ये हम आगे कैनवा में इसको साथ ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहां से आपने एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। साइकोलॉजी पे क्लिक करता हूँ मैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई नहीं है। बैकग्राउंड वीडियो आपने यहां से सिलेक्ट करनी है कोई भी। यहां पर मैं कर देता हूँ नेचर। वीडियो ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें मूवमेंट हो रही हो। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये है 5 सेकंड की, 6 सेकंड की। ये आपकी वीडियो की टाइमलाइन आ जाएगी। ठीक है, इसमें ये जो वीडियो होगी ना, सिर्फ ये वीडियो ये रख लेनी है आपने। ये ऊपर वाला जो है, ये इसकी जो टेक्स्ट वगैरह है, इसको आपने डिलीट कर देना है। इस पे क्लिक करना है आपने और कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबाना है, क्लिक करना है, डिलीट वाला बटन दबाना है, ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये 6 सेकंड की है, हमने करनी है 12 सेकंड की, क्योंकि हमारे पास चार कॉलम है, 1 2 3 4। अब ये चार कॉलम है, हम 3 3 सेकंड इनको देंगे, हम करेंगे 12 सेकंड की टोटल वीडियो। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोबारा आगे। ठीक है जी, अब ये 12 सेकंड की बैकग्राउंड वीडियो हमारी रेडी होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आपने जाना है शेप्स में। शेप में ये आपने रेक्टेंगल शेप जो है ये सिलेक्ट कर लेनी है। इस रेक्टेंगल शेप का यहाँ से बैकग्राउंड कलर आपने कर लेना ब्लैक। ठीक है, ब्लैक करने के बाद ये पूरे इस पे जो है ना वीडियो पे आपने कर देनी है ऐसे फिट। ठीक है जी, ये फिट हो गई। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी पे आ जाना है आपने। ट्रांसपेरेंसी आपने कर देनी है 50 पे ऑलमोस्ट। ये लें, ये आपकी बैकग्राउंड वीडियो रेडी होगी। अब इस पे टेक्स्ट ओवरले हमने डालना है। टेक्स्ट ओवरले डालने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये चार जो है टेक्स्ट अपना ये जो बेसिक डिजाइन है ना, इस पे डालना है। फिर वो डाटा हमने कनेक्ट करना है, ये वाला सारा, ये सारा डाटा बल्क में हमने कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं पहले बोल देता हूँ कि सिर्फ चार कॉलम में ही दो इमेज प्रॉम्प्ट्स की जरूरत नहीं है। ले, अब हमने क्या करना है, इस पे टेक्स्ट लेके आनी है। टेक्स्ट वाले कॉलम में आना है, ये हेडिंग सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे फॉन्ट्स में ये वाला फॉन्ट मैं तो यूज करता हूँ, आपका जो दिल चाहे वो यूज कर लीजिएगा। इसको सेंटर में कर देना है आपने, तकरीबन इधर।
अब आ जाते हैं, पहला क्या है हमारा, ओके, ये हमारी हुक्का आ गई। अब ये जो ब्लैक कलर किया था ना, ब्लैक कलर, इसको पूरी वीडियो पे आपने स्क्रॉल कर लेना है ऐसे, ठीक है, पूरी वीडियो तक आपने कर लेना है। और ये हुक जो है ना, ये जब आप ऐसे करेंगे ना, ये ऊपर आपको सेकंड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। हमारे 4 कॉलम हैं, तो 12 सेकंड की वीडियो, 3-3 सेकंड का हमने एक कॉलम करना है, ठीक है। ये पहला कॉलम हुक वाला हो गया। अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं इसी जगह पे, सेम, ठीक है। और इसको लेके आते हैं आगे इसके। सेकंड कॉलम हमारा क्या था, साइकोलॉजिकल फैक्ट, इसमें पेस्ट कर देता हूँ साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड कॉलम, इसको फिर डुप्लीकेट करना है इसी जगह पे, सेम। और इसको उठा के ले आना है तीसरे नंबर पे। ये हमारा तीसरा हो गया कॉलम। तीसरा कॉलम क्या था, हिडन मीनिंग, ठीक है जी। इसी तरह हमने क्या करना है, अपना चौथा कॉलम बनाना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, इसको ले आना है लास्ट पे। इस तरह ये हमारी पूरी एक वीडियो जो है, वीडियो टेम्पलेट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको सीटीए का नाम दे देना। यहां पर ही आपका टाइम लगेगा जो लगना है, ठीक है। ये आपका एक बेसिक जो है टेम्पलेट रेडी हो गया। इसी टेम्पलेट को डुप्लीकेट करना है जितने बार भी आप करना चाहें, आपकी मर्जी है। मेरी जो रिकमेंडेशन है, एक जो बैकग्राउंड वीडियो है उस पे आप 10 वीडियो क्रिएट करें बल्क में, ठीक है। फिर 10 वीडियोस के बाद फिर जो बैकग्राउंड वीडियो है वो चेंज कर लें, बाकी सारा सेम ही रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ 10 टेम्पलेट, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ये तकरीबन यहाँ पे 10 बन जाते हैं, ठीक है। बेसिक टेम्पलेट आपका रेडी हो गया। सॉरी, यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड करना था, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक। इसमें वॉइस ओवर नहीं करनी, इसमें आपने कोई भी म्यूजिक इधर कैनवा से ही ऐड कर लेना है। ये ऐड म्यूजिक पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको म्यूजिक मिल जाएगा, कोई भी मोटिवेशन वाला या अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने लगा लेना है। मैं ये ज्यादा मोटिवेशन वाला यूज करता हूँ। और म्यूजिक आपने देख लेना कम से कम 2 मिनट का हो, ठीक है, वो वाला आपने यूज करना है। ये अच्छा, ये आपने कॉपी कर लिया, 10 टेम्पलेट आपने कॉपी कर लिए। यहाँ पे आ जाना है आपने एप्स में, ठीक है। एप्स में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बल्क क्रिएशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। बल्क क्रिएशन में एंटर डाटा मैनुअली आपने करना है। ये पहले वाले जो टेबल होंगे ये आपने क्लियर टेबल करना है। और ये जहाँ पे टी लिखा हुआ है ना, टी पे राइट क्लिक करके आपने जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हमारी 10 वीडियो का डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद अब हमने ये जो डाटा पेस्ट किया है, ये चारों कॉलम, इनको कनेक्ट करना है टेम्पलेट के साथ, ठीक है। अब कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पर आपने पहला जो कॉलम होगा हुक वाला, उस पर क्लिक किया, यहाँ पे आके राइट क्लिक किया और कनेक्ट डाटा पे क्लिक करना है आपने, और हुक पे क्लिक कर देना है। पहले कॉलम को हुक के साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरह ये दूसरे कॉलम पे आपने क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया, कनेक्ट डाटा पे क्लिक किया, और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट पे क्लिक कर दिया। इसी तरह थर्ड कॉलम पे क्लिक किया, राइट क्लिक, कनेक्ट डाटा, और ये थर्ड को कनेक्ट कर दिया। इसी तरह फोर्थ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, कनेक्ट डाटा, और ये फोर्थ को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा डाटा कनेक्ट हो चुका है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्रिएट 10 डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब 1 क्लिक पे हमारी 10 वीडियोस क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब 1 क्लिक पे 10 वीडियोस क्रिएट हो चुकी हैं। ये आप 1 क्लिक पे 50 वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 50 का डाटा डालेंगे, 50 क्रिएट हो जाएंगी। 10 का डाटा डालेंगे, 10 क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह आपके पास शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे
शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब आपने डाउनलोड करना है तो इनको सेपरेट सेपरेट डाउनलोड करना है, ठीक है। वरना अगर आप ये ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे तो ये आपकी एक ही वीडियो काउंट होगी, ठीक है, अलग अलग वीडियो नहीं आपकी डाउनलोड होगी। इसको पता नहीं क्या मौत पड़ गई है। चलें जी, प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह आपकी वीडियो चलेगी। सेव दिस ट्रूथ, यहाँ पे एक वीडियो खत्म, यहाँ पे दूसरी वीडियो शुरू। यही स्ट्रेटजी वो बंदा भी यूज कर रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, इसकी रील्स में आऊं, इसी तरह ही हमने अपने पेजेस भी ग्रो किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यही स्ट्रेटजी हम भी यूज कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटजी को लेके आपने भी चलना है। अब ये देखें, पहली स्लाइड आई, फिर दूसरी स्लाइड आई, बैकग्राउंड पे वीडियो लगाई हुई है, ठीक है। इसी तरह तीसरी स्लाइड आई। ठीक है, इस तरह आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। दोबारा मैं ट्राई करता हूँ, अगर ऑप्शन आ गया तो। ये आ गया। यहाँ पे डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल, इस पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। नहीं, कितना टाइम लगा आपके? टोटल 15 से 20 मिनट में आपकी वीडियोस रेडी हो जाएंगी, ठीक है। अब जब ये आपका एक दफा ये बन गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड वीडियो है ना, इसको डिलीट करना है, यहाँ दोबारा डिजाइन में आना है, दोबारा कोई और वीडियो सेलेक्ट करनी है, फिर वही प्रोसेस करना है, इधर से कॉपी करने हैं बाकी टेम्पलेट, इधर पेस्ट करने हैं और उनको आपस में कनेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यही प्रोसीजर जो है वो बार बार आपने करना है। इसी तरह यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ये हो गया हमारा वीडियोस का कंटेंट। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ आपने डेली कितनी वीडियोस करनी है। डाउनलोड हो गया, मैं आपको वीडियो को ओपन करके दिखा दूं बस। कितना टाइम हुआ है आसम भाई क्लास को? क्लास को हो गया जी, 1 घंटा होने वाला ऑलमोस्ट। ओके, ये आ गई जी हमारी वीडियो 10। ये अब इस तरह की जो शॉर्ट वीडियोस है ना, वो आपने जनरेट कर, ठीक है। ये दूसरी वीडियो मैंने प्ले की। यहाँ पर एक चीज मैं मिस कर गया, यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, नीचे पेज का नाम लिख दे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी 10 से 12 सेकंड की वीडियो बन जाएगी। और यहाँ पर पेज का मैं आपको नाम कह रहा था, पेज का नाम आप ये बेसिक टेम्पलेट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे ये टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे आप बल्कि ये हेडिंग पे क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पे नीचे लगा के, मिसाल के तौर पर मेरे पेज का नाम है जी साइको, ठीक है। इस तरह आपने पेज का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये होती है आपकी ब्रांडिंग। सेंटर में करके इसको कलर इसका कोई भी आपने कर देना है, येलो कर दे। और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी जो है ना, आपने 50% पे कर देनी है या 40% पे।
ये आपके साथ ब्रांडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, कि आपके पेज का नाम भी बीच में आ जाएगा। और इसको आपने पूरी वीडियो में करना है, इसको लाजमी इधर से स्क्रॉल करना है। ठीक है, कि ये पूरी वीडियो में शो हो। हाँ। अच्छा जी, ये हो गया हमारा वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट आगे फिर मैं आपको पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी बताता हूँ, कितनी पोस्टें आपने डालनी है। ये वो काम है जो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक फॉर्मेट होता है वीडियो कंटेंट का, दूसरा फॉर्मेट होता है टेक्स्ट पोस्ट का, तीसरा फॉर्मेट आपका होता है फोटो पोस्ट का। अब फोटोज कैसे बल्क में जनरेट करनी है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। बल्कि यहाँ पे हमने क्रिएट की थी प्रॉम्प्ट्स। अब इसी में आ जाना है। ठीक है, जहां पे प्रॉम्प्ट क्रिएट की थी, प्रॉम्प्ट निकल के आपके पास आ गई। अब इसी की बेस पे जितना मर्जी कंटेंट आप क्रिएट करवा लें इससे। ठीक है, ये आपको इसी तरह 5 कॉलम में आउटपुट देता जाएगा। ठीक है, अब इसी से आगे मैं इसको बोलता हूँ जी, फोटो और टेक्स्ट पोस्ट भी करनी है पेज पर, तो किस तरह का, पहले इससे मैं पूछूंगा कि किस तरह का कंटेंट यूज करूं उसके लिए, कि ऑडियंस, वही बात, ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा कमेंट करे और शेयर करे। हमारा कंटेंट बनाने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। तो पहले ये हमें बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर लेने के लिए कौन कौन सा कंटेंट हम कैसा कंटेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसी को बोलेंगे कि इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्रॉम्प्ट बना के दो। यही टेक्निक है प्रॉम्प्ट बनाने की, इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूं, पहले ऐसे करो कि मुझे टेक्स्ट पोस्ट और फोटोज कंटेंट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट्स बना के दे दो, जिनकी बेस पर मैं कंटेंट जनरेट कर सकूं। लो जी, अब आगे टेक्स्ट पोस्ट। ठीक है, नीचे उसने क्या दिया, गिव मी अ क्लीन लिस्ट ऑफ 30 वायरल टेक्स्ट लाइंस। ठीक है, टेक्स्ट पोस्ट के लिए मैं इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा, दूसरे टैब में आऊंगा। ये जिस टैब में मैंने दोबारा प्रॉम्प्ट की थी ना, ये वीडियो वाली, इसी प्रॉम्प्ट के नीचे जो है वो मैं टेक्स्ट वाली प्रॉम्प्ट डालूंगा। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जैसे ही मैं डालूंगा तो ये मुझे फ्रेश 30 आइडियाज दे देगा। ठीक है, जो कि मैंने टेक्स्ट की सूरत में पेस्ट करने हैं। ठीक है, अपने पेज पे ये हमारे पास आ गए, जिसकी बेस पे लोग कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, अब ये 30 टेक्स्ट पोस्ट के लिए मेरे पास डाटा आ गया। अब इसी तरह जो है वो नीचे मैं इसको बोलूंगा कि भाई फोटो कंटेंट के लिए, इसको मैं बोलूंगा कि फोटो कंटेंट के लिए ऐसी प्रॉम्प्ट बनाओ कि जिससे मुझे एक सिंगल कॉलम में सिंगल कॉलम में डाटा मिले, फिर उसकी मदद से मैं कैनवास से बल्क में इमेजेस क्रिएट करवा सकूं। अब इसके लिए जो है वीडियो के लिए हमें डाटा चाहिए था 4 कॉलम्स में। 4 कॉलम में इसलिए चाहिए था क्योंकि हमने स्लाइड बेस 12 सेकंड की वीडियो बनानी थी। और फोटो के लिए हमें डाटा चाहिए सिंगल कॉलम में।
फोटो के लिए हमें डाटा कैसे चाहिए, सिंगल कॉलम में, क्योंकि फोटो के ऊपर एक सिंगल कॉलम में ही सारा डाटा लग जाएगा, उसको हम कनेक्ट करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये मैं सारा आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, नए टैब में आया, मैं यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया। इसमें इसने मुझे कहा हुआ है कि 50 वायरल टेक्स्ट लाइंस दो, ठीक है। अब ये 50 फोटो पोस्ट का डाटा मुझे निकाल के देगा सिंगल कॉलम में। उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दोबारा बल्क जनरेशन कैनवा के होम वाले टैब में। वही क्रिएट पे क्लिक करना है, सोशल मीडिया पे क्लिक करना है। अब आपने करना है फेसबुक पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है फेसबुक पोस्ट पे, ठीक है। फेसबुक पोस्ट पे क्लिक किया, इसको मैं ड्रैग करके इधर साथ ले आता हूँ, क्योंकि अब हमने बल्क में फोटो पोस्ट क्रिएट करनी है। अब बिल्कुल उसी तरह पहले मैं एक बेस वाला जो टेम्पलेट है वो बनाऊंगा, फिर उस टेम्पलेट को रेप्लिकेट करूंगा। वो टेम्पलेट बार बार डुप्लीकेट होगा, सिर्फ उसमें जो टेक्स्ट होगी ना वो चेंज होती जाएगी, बाकी जो है ना सेम ही रहेगा। अब इसके लिए यहाँ पर साइड में डिजाइन में आके मैं यहाँ पे कोई डिजाइन अच्छा सा सेलेक्ट कर लूंगा जो एक ही थीम हो। मैं इसको करता हूँ वैसे ही, अल्लाह आपका भला करे। ब्लैक बैकग्राउंड करता हूँ इसका, ठीक है। टेक्स्ट में आता हूँ, अच्छा जी, टेक्स्ट में आया, हेडिंग में इसका टेम्पलेट मैंने फॉन्ट इसका मैंने ये वाला कर दिया एंटोन, और बड़ी एबीसी में कर दिया। इसको मैं ले आऊंगा सेंटर में, बल्कि थोड़ा सा इधर ऊपर ले आऊंगा। इसको डुप्लीकेट करूंगा, नीचे अपनी ब्रांडिंग के लिए अपने पेज का नाम लिख दूंगा। पेज का मिसाल के तौर पर नाम है मेरा जी, यहाँ पे कोई भी मैं नाम डाल लेता हूँ, कोई भी नाम डाल लेते हैं। यहाँ पर किसी बंदे का नाम लिख, देखते हैं जी पहले कौन आता है। अब्दुल हनान डाल लेते हैं नाम, चलो जी, अब्दुल हनान आ गया। यहाँ पर जो आपके पेज का नाम होगा ना वो आपने डालना है, ठीक है। इसको आपने कर देना है येलो, सेंटर में कर दिया। इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने कर देनी है 40 पे, 40 या 50 पे, ऐसे खूबसूरत लगेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाना है आपने, जो हमें लाइंस मिली थी इसको हमने कॉपी करना है सिंगल कॉलम में। उसी ऑप्शन में आ जाना है एप्स वाले में, यहाँ पर आ जाना है बल्क क्रिएट में, एंटर डाटा मैनुअली क्लियर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंगल लाइन में, डन कर दिया। डन करने के बाद आना है जी, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, कनेक्ट डाटा पे क्लिक करना है, और ये डाटा हमारा आ रहा है पोस्ट का, इसको हमने कनेक्ट कर देना है। ये डाटा हमारा कनेक्ट हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, क्रिएट 48 डिजाइन। ये लें जी, हमारे 48 डिजाइन क्रिएट हो गए हैं। इनको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सब हेडिंग वाला फॉन्ट डालना चाहिए था, सब हेडिंग वाला।
इस तरह हर फॉन्ट की जो हर डिजाइन की जो है ना टेक्स्ट, वो अलग होगी। कि ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैंने गलती कर दी, हेडिंग वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया था, ये हेडिंग वाला डाला है। यहाँ पे टेक्स्ट डालना था सब हेडिंग वाला, क्योंकि टेक्स्ट आनी थी, हेडिंग नहीं आनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अब मैनुअली थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। ठीक है, ये कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट लग जाएंगे आपके मैक्सिमम। 10 मिनट में आपकी 50 पोस्टें रेडी हो जाएंगी। ये भी ठीक है, इसको ऊपर कर दिया। ठीक है जी। When he stops arguing, he is already given up inside। ठीक है जी, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आपने, यही बल्क क्रिएशन का मेथड है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले बल्क में रील्स क्रिएट हो गया, आ गई, फिर बल्क में हमें क्या मिल गया, फिर बल्क में हमें टेक्स्ट पोस्ट मिल गई। ये टेक्स्ट पोस्ट आ गई हमारी। ठीक है, 30 टेक्स्ट पोस्ट आ गई। इसी तरह बल्क में हमारे पास जो है फोटोज क्रिएट होके आ गई। इनको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐसे डाउनलोड कर, ठीक है, ये जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, आपने अनजिप कर लेनी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट पे। अब मैं आपको पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो समझाता हूँ। पोस्टिंग आपने कैसे करनी है? एक तो टैब इतने ओपन हो जाते हैं ना, खोल जाओ। क्वेश्चन आपके लेता हूँ तसल्ली से, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, अब हमारे पास कौन सा कंटेंट आ गया जी? इसको मैं थोड़ा सा, रील्स आपने लगानी है डेली की, इसी तरह की रील्स 15। ठीक है, बल्कि 10 से 15 कर देता हूँ मैं। फोटो पोस्ट आपने लगानी है 5 to 10। टेक्स्ट पोस्ट आपने लगानी है 5, इनफ है टेक्स्ट पोस्ट। इसी तरह जो फोटो पोस्ट लगानी है ना, उनको आपने स्टोरी पे भी लगा देना। वही फोटोज आपने स्टोरी पे भी लगा देनी है। पोस्टिंग टाइम, पोस्टिंग टाइम आपका होगा यूके यूएसए के हिसाब से, बल्कि मैं आपको अपने लोकल टाइम के हिसाब से बता देता हूँ। पाकिस्तानी जो लोकल टाइम है ना, वो आपका होगा शाम 5 बजे के बाद का। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम 5 PM। 5 बजे से आपने पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और 1 घंटे का गैप आपने देना है। ओके जी, डेली स्पेलिंग गलत हो गया। ये आपका डेली पोस्टिंग स्केड्यूल होगा। ठीक है, ये पोस्टिंग स्केड्यूल आपने फॉलो करना है 3 मंथ इंशाल्लाह। ग्रोथ जो है आपकी गारंटीड है इंशाल्लाह ताला।
क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। ठीक है। ये अच्छा जी। आपने अभी से पेज क्रिएट करके उस पे इसी तरह आपने कंटेंट क्रिएट करना है। पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बता दी, और आपने अपनी ग्रोथ अभी से स्टार्ट कर देनी है। अब ये सवाल आप में से किसी ने नहीं करना कि कितने पेजेस स्टार्ट करें। आप 100 पेजेस स्टार्ट कर लें। मैंने एक बेसिक पैटर्न आपको बता दिए। ये पैटर्न है। इस पैटर्न पे आपने कंटेंट क्रिएट करना है, इसी पैटर्न पे आपने डेली पोस्टिंग करनी है, और 3 महीने आपने सिर्फ दे देने हैं अपने आप को। अपने आप पे तरस खाना है, अपने आप पे रहम खाना है। 3 महीने दे देने हैं, इंशाल्लाह आपका पेज ग्रो होगा। अगर ना ग्रो हुआ इसी स्ट्रेटजी पे, तो आगे मुझे पकड़ लेना है आपने। इसी स्ट्रेटजी पे आपने करना है। ठीक है। तो आज के इस लेसन में हमने बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रोड मैप, उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अपने किसी भी निच में प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाते हैं, उन प्रॉम्प्ट्स की बेस पे फिर डाटा कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा क्रिएट करने के बाद हमने पोस्टिंग स्केड्यूल क्या रखना है, रोड मैप हमारा 3 महीने का क्या होगा, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसमें टोटली आपका खर्चा क्या है? आपका खर्चा है 500 रुपये कैनवा पे, बस। 500 PKR कैनवा आपने लेना है, और कुछ भी नहीं आपने लेना। ठीक है। अब चैट ओपन कर दें, लेकिन चैट ओपन करने से पहले आसिम भाई। जी मैं इधर ही हूँ। हाँ। अ, अभी आपके क्वेश्चन लेते हैं, मैं पानी शानी पी लूं। आप उतनी देर अभी में जो भी आज पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिव्यू दे दें। स्क्रीन स्क्रीन अपनी ऑफ करें जरा, पानी शानी पी लें। ये मैंने ऑफ कर दिया। चले, मैं अब जरा ना। मुझे सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक दें, आप इनसे बात कर लें, फिर क्वेश्चन लेता हूं। मैं सारे क्वेश्चन इनके क्लियर करूंगा ओके। इंशाल्लाह। अच्छा जी, समझ आई आप लोगों को क्लास की? कुछ चीज़ों की समझ आई? ये आपको ना मैंने लिंक दिया है, ग्रुप के अंदर भी मैंने सेंड कर दिया है, ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। यहाँ पे ना कि आज की क्लास के अकॉर्डिंग इस जो हमने सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में ऑर्गेनाइज किया है, हमारी वैल्यूज़ को, हमारे काम को समझते हुए, जो सिखाने को हम जा रहे हैं सबको समझते हुए ना, इस पोस्ट पे सारे के सारे कमेंट्स दें। जितने बंदे हैं, 96 बंदे हैं, 96 रिएक्शंस कमेंट्स। और नेक्स्ट चाहिए वो अच्छा दें बुरा दें जो मर्जी करें, लेकिन आप सबका यहाँ पे अटेंडेंस होना जरूरी है। ये समझ लें कि आपका पहला टास्क यहीं से शुरू हो रहा है। हमें आज की क्लास का ना यहाँ पे आपका फीडबैक चाहिए। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, बेशक बुरा दें, लेकिन चाहिए हमें यहाँ पर रियल वाला कमेंट। ये जल्दी से करें, फिर उसके बाद सवाल जवाब लेते हैं। और यार ये पेज पे चले जाए ना, पेज को फॉलो कर लेना, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं, ये पेज है हमारा सीधा सीधा, ये मैं दोबारा से दे रहा हूँ लिंक। आवाज बंद हो रही है, ये नेट का आपका इशू है। हमारी तरफ से इशू होना तो सबकी आवाज का इशू है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा नेट को। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिया लिंक। इसको उठाएं तो जरा ना करके आए जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह आइंदा आने वाली जो क्लासेस बाकी हैं, वो आपको हर क्लास पिछली क्लास से ज़्यादा बेहतर नजर आएगी। आपको पता चलेगा कि हाँ जी, ये बगैर पैसे दिए भी ना ट्रैक पे जाया जा सकता है, सीखा जा सकता है चीज़ों को। तारुफ करवाएंगे इंशाल्लाह, जब आखिरी दिन होगी ना क्लास, उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से तारुफ कराएंगे। अभी आप लर्निंग करें, तारुफ से आपके पैसे नहीं बनने, लर्निंग से बनने हैं भाई। नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये कमेंट्स आए हैं आपके सामने। ये जो फॉर्मेलिटी है ना, अभी ये थी, मैं यहीं से ऑन कर रहा हूँ, सवाल को पता था। अच्छा जी सर, ओल्ड अकाउंट पे पेज बना के काम स्टार्ट कर दें या न्यू प्रोफाइल बना के न्यू पेज बनाएं? पेज न्यू क्रिएट करने हैं, ये चीज मैं स्किप करके तो भूल गया था। पेज न्यू क्रिएट करना है, फ्रेश क्रिएट करना है।
एक दो दिन उसकी स्क्रोलिंग करनी है बस, 1 या 2 दिन, महीना नहीं, 1 या 2 दिन उसकी अपने कंटेंट से रिलेटेड स्क्रोलिंग करनी है, उसको थोड़ा सा वार्म अप करना है, प्रोफाइल पिक्चर वो सारी चीजें प्रोफेशनल बना के उसको आपने शुरू हो जाना इसी पैटर्न पे जो मैंने बताया। अच्छा जी, 10-15 रील्स डेली डालनी है, स्पैम तो नहीं होगा? बिल्कुल स्पैम नहीं होगा जी, ये रील्स है, शॉर्ट कंटेंट है, कोई स्पैमिंग आप वाला सीन नहीं है उसमें। आप ऑडियंस ग्रो करने पे तवज्जो दें। कैनवा के अलावा कोई और जगह से वीडियो लेने हैं एआई से, तो वो कैसे लेंगे यार? ये तो अब हमें कैनवा का पता है, हमने इससे रिजल्ट लिए हैं, हम उसी का बता सकते हैं। बाकी स्टॉक फुटेजेस के पिक्साबे पिक्सल्स वगैरह के प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे थोड़ी सी कर सकते हैं मेहनत। एक 600 रुपये में आपको सीधी सीधी इतनी आसान चीज मिल रही है, वो 600 रुपये एक वन टाइम में रखा लगता है या ईयरली लगता है। सर कुरान के रिलेटेड भी ये बताएंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अकाउंट होल्ड हो सकता है, हाँ जी अकाउंट होल्ड हो सकता है, वो ज्यादा बेहतर है। सर फर्स्ट डे से हम आईडी बनाकर, अच्छा ये हो गया सवाल सर। बनवा लें फैज अहमद VO3 को, अभी हमने नहीं ए टूल्स को अभी हमने यूज शुरू नहीं किया बताना। आज की क्लास के अकॉर्डिंग पूछें। पेज करने खुलने की पहले दिन से ही अपलोडिंग करना शुरू कर दें? अच्छा पेज बनाते ही साथ ही अपलोडिंग शुरू कर दें, या 2-3 दिन उसे स्टे दें, एक्टिव करें? हाँ जी, 2 3 दिन मैंने बताया है, उसको एक्टिव ठीक करें, है बता देंगे। उसमें थोड़ी बहुत स्क्रोलिंग करें अपनी नीच से रिलेटेड। ठीक है, अपनी नीच से रिलेटेड 2 4 पेजेस को फॉलो करें, फिर अच्छा जी, अपलोडिंग स्टार्ट करें। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं जी कि अपनी आईडी से, हाँ जी मोहम्मद आसिफ अपनी आईडी के ऊपर ही फ्रेश पेज बनाएं और उसके ऊपर काम शुरू कर दें। सर जी बिल्कुल टीम वर्क भी होगा जी, ये हमने पहले अनाउंस किया हुआ है, इंशाल्लाह बड़ा कुछ होगा। सर पाकिस्तान से यूएसए करना है या यूएसए से? हाँ अ, यार, फिर वही सवाल कर दिया, मैंने कहा ये बता नहीं दें पूछना। आज की जो क्लास है ना, वो आप जिधर से इसके मर्जी अकॉर्डिंग हैं, करेंगे। आप लाहौर से हैं, लंडी कोतर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, पिशावर से हैं, जिधर से मर्जी हैं उधर से ही आप पेजेस क्रिएट करें नए वाले, नए क्रिएट करके उनका टीपी वगैरह लगाएं, उनमें लोकेशन डालें यूएसए की, और उन पे अपलोडिंग स्टार्ट कर दें बस 2 दिन बाद। अच्छा जी, शहबाज अपलोडिंग के लिए फेसबुक टिकटॉक वगैरह यूट्यूब पे भी कर लूँ कि नहीं? यार ये वो आपकी अपनी मर्जी है, हम फेसबुक और टिकटॉक को लेके आए हैं। हम इसी का बताएंगे आपका ओरिजिनल कंटेंट आप जिधर मर्जी यूटिलाइज करें, स्नैपचैट पे भी बेशक चले जाएं। अबू बकर कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पेज पे 10 से 15 रील्स डेली पोस्ट करना है, आवाज नहीं? चली गई आसिम भाई आपकी, या मुझे नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज ओके है मेरी? भाई एक पेज के ऊपर 10 से 15 रील्स डाली, आवाज आ रही है ना सबको? एक दफा मुझे जरा यस कीजिएगा। जी जी, आ हाँ रही। बिल्कुल आवाज ओके है। अच्छा जी, एक पेज के ऊपर 10 से 15 रील डालनी है, 10-15 पेजेस पे नहीं डालनी, ट्रैफिक बिल्ड करनी है। एक पेज पे मैंने आपको पैटर्न बना दिया कि कितनी पोस्टिंग करनी है आपने डेली। ठीक है, वो पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट आप 10 पेजेस पे कर लें, 50 पेजेस पे कर लें, जितनी आपकी पसली है वो कर लें, लेकिन मिनिमम एक पे आप लाजमी करें। ठीक है। अच्छा, रामेश्वर कह रहे हैं जी कि आपने जो बोला $5,000 $10,000 सिंगल पे से, यार ये इंशाल्लाह ना जो हमारी फाइनल क्लास होगी ना इसके अंदर ये रोड मैप वाला सीन बताएंगे इंशाल्लाह। अभी हम पहला दिन हम आप लोगों का काम देख लें, आप हमें देख लें, फिर इंशाल्लाह चीज़ों को खोल लेंगे मजीद। अच्छा सर, आपने 1 आवर का गैप का बताया प्लीज। हाँ जी, ये एक एक रील आपने लगाई एक पेज के ऊपर, आप 10 पेजेस चला रहे हैं, आपने दूसरा पेज खोला उसके ऊपर लगाई, 10 के ऊपर लगा के वापस आप पहले पेज पे आएंगे ना, तो तब तक आपका 1 घंटा मिनिमम हो चुका होगा। तब आप उतने लगा लें, मिनिमम 1 घंटे के गैप दे के फिर अगली रील अपलोड करनी है हर पेज पे, इस तरीके जी, से करनी है। अच्छा जी, फर्स्ट डे से भी आरडीपी में भी, हाँ जी कर लें जी, आरडीपी में कर लें, जिसमें मर्जी कर लें बेशक। आरडीपी में आईपी कर लें, लेकिन लोकल आईपी में ये बहाना नहीं होना चाहिए कि जी मैं, मेरे पास आरडीपी नहीं थी तो मैंने नहीं किया, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। आपने काम करना है आज से। यार ये मोटिवेट है भाईजान, इत्तेशाम भाई है, 1.25 घंटे से मोटिवेट ही हम कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियो पे मोटिवेट करना है भाईजान, फिर असि कैमरे खोल के सामने आ जाने, हो जाओ मोटिवेट। सर चैट जीपीटी फ्री वाले यूज करेंगे, आप प्रो वाला नहीं लेना, फ्री वाले में काम चलेगा। अच्छा जी, जी जी टिकटॉक का ये फेसबुक के साथ ही टिकटॉक का शुरू होगा इंशाल्लाह। अभी फिर एक चीज को समझ लेना, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म बड़े बेनिफिशियल है। सर 1 आवर का गैप, आपको एक चीज बताएं, ये जो आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहा है ना, पे और डिसेबल हो गए, लोगों की पेमेंटें नहीं आ रही, ये चीजें नहीं आ रही, गोरों का चल रहा है ये सीजन है, ये दिसंबर, ये जो मंथ है ना उनका क्रिसमस है, न्यू ईयर है। ये जैसे ही जनवरी 2026 शुरू होना है ना, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन ये ऐसे ऐसे उसने फीचर देने,
ये कमाइयाँ बड़ी बढ़ जानी है। तो आज के दिन में आप फेसबुक को सीरियस लेके चलना शुरू कर देंगे ना, तो जनवरी में आप इंशाल्लाह इसे मजे ले रहे होंगे। तो इसका ये बड़ा फायदा, ये हमारे एक्सपीरियंस में भी, जब भी उसने कोई रगड़े लगाए हैं ना, उसके बाद उसने बातें भी बड़ी की हैं। हाँ जी बिल्कुल। पोस्ट और रील कोई शेड्यूल सवाल हो तो करके, बताएं जल्दी। रील शेड्यूल कर सकते हैं जी। जी कर सकते हैं। मजीद चीज और कैसे फाइंड करें यार, ये चैट जीपीटी को जब आप इसी तरीके से ट्रेन करेंगे ना, उसे कहेंगे मुझे और रेलिवेंट आइडियाज हो, तो वो आपको देता जाएगा। अच्छा जी, पेज पे यूज कर लो, कैसे डालें पेज पे यूएसए की लोकेशन कैसे डालें, मोटा मार कर ले गए इमरान अटक। ये क्लास रिकॉर्डिंग देखिएगा, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमने पहले इसमें क्लास में दे दिए हुए हैं। शाम 5 बजे के और बाद एक आवर में पोस्टिंग करनी है, ये एक दफा शेड्यूल कर दें। यार ये डिपेंड करता है आपकी मसरूफियत के ऊपर, अगर फ्री हैं तो लाइवली करें, बिजी हैं तो शेड्यूल कर दें। हाँ जी। टिकटॉक वाला वीडियो अगर मैं ओरिजिनल कंटेंट हो तो दोनों साइड पर, यार जब टिकटॉक को भी एक दफा सीख लेना, फिर सईद अहमद, फिर फैसला कीजिएगा कि आपको टिकटॉक और फेसबुक को एक कंटेंट के ऊपर लेके जाना कि नहीं। हो सकता है उस कंटेंट की फेसबुक के ऊपर वर्थ हो, टिकटॉक के ऊपर ना हो। ये भी चीजें मैटर कर रही होती हैं। हाँ जी ये बड़ी मैटर करती मेन आईडी से वर्क कर सकते हैं या पर्सनल आईडी से, मेन आईडी से कर लें, पर्सनल आईडी से ओल्ड आईडी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये चीज कैसे फाइंड करेंगे, हर हम आरपीएम ये इंशाल्लाह बताएंगे नबील भाई, अभी तो आज वाला काम है ना जो, इसको अभी प्रैक्टिस करें। आरपीएम वाली अभी गेम बताएंगे इंशाल्लाह। जी कल को भी इंशाल्लाह क्लास होगी, डेली क्लास है जितने, जब तक आपका काम नहीं करते, लेकिन ये हम कुछ अभी बताते हैं कैसे होगी। सर प्लीज एक्सप्लेन, यार ये सवाल बार बार। अच्छा जी, ये भी हो गया सवाल। सर जी 10 पेजेस एक ही नीच पे चलाने हैं या नीचे से, हाँ जी ये एक अच्छा सवाल है। है। एक एक नीच पे चलाएं तो बेस्ट है, क्योंकि एक नीच की ऑडियंस आपके पास होगी तो अच्छा माल बनेगा। हाँ जी, और हमने भी आज ना पर्सनली, हम थोड़ा सा अपना बता देते हैं, हमने भी आज 100 अकाउंट्स का फाइनल किया है, एक ही नीच के ऊपर हमने लेके चलने हैं, यही आपको स्ट्रेटेजी बता दी अभी। तो अच्छा जी, सर क्या शेयरिंग भी करनी पड़ेगी? शेयरिंग वाला काम नहीं है अभी के लिए, वो आपको शेयरिंग वाला वैसे ही कंसेप्ट खत्म हो गया, 2-4 शेयरिंग ही करनी पड़ती हैं। सर हम दो ऑटो तीन पेजेस, रिकमेंडेशन में जाएगी। ये वाली मेथड है, इसमें आपको शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग शेयर करेंगे खुद ब खुद ऑर्गेनिकली। सर 2-3 पेजेस डिफरेंट नेटवर्क पे बनाकर शेड्यूल कर सकते हैं, या ये आप इमरान थोड़ा सा अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट करें ना। 10 पेज 5 पेज बना ले, सेम चीज पे 5 बना ले डिफरेंट पे, आप देखेंगे किस पे रिजल्ट आ रहा है, उसी की तरफ मूव कर जाइएगा। सर मेरे पास इंडिविजुअली, यार तो तेरे सवाल इर्तजा कर रहे हैं, कौन से कंट्री का पेयोड यूज करेंगे, पेनियर का, यार पेयोड वाला भी हमने क्लास नहीं दी, आज की क्लास का सवाल मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, ये टिकटॉक की क्लासेस एफबी के बाद लाजमी शुरू होंगी, बीच में मतंजन नहीं ना बनाना। मजीद और नीचे कैसे फाइंड करें, यार फिर वही सवाल घूम घूम के। इनवाइट कैसे, पाकिस्तान में इनवाइट कैसे आएगा, जैसे आपको जूम का लिंक आया। आपने कैसे, सर आपने कहा कि आप 200 पेजेस भी चला सकते हैं, तो क्या 200 पेजेस पे, यार हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त रोड मैप है। आज की क्लास की ना प्रैक्टिस करके लाएं, कंटेंट बना के ला के दिखाएं, हमें पता चले आप आपने क्लास को अंडरस्टैंड किया है। एक पेज तो स्टार्ट करें, जब आपका हाँ, एक पेज पे हाथ बैठ जाएगा आपका खुद ही दिल करेगा 10 पेजेस चलाने का। यस। मसला यही है, फंसे हुए यहाँ पे ही हैं ज्यादा बंदे के, वो एक पेज नहीं चलाते, सोच के 100 का बैठे हुए होते हैं कि जब भी चलाएंगे 100 चलाएंगे। भाई एक तो चला लो। भाई आसफ तो नहीं, आसिम नाम है मेरा, आसिम महमूद। अच्छा जी, व्हाट ग्रुप लिंक प्लीज, लेक्चर का लिंक मुझे किसी और ग्रुप में से मिला है, चलें जी आप ना, ये पेज आपको नजर आ रहा है फेसबुक का, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट आ रहे हैं सर, शायद क्लास से अलग सवाल हो गए, बट कि यूएसए की आईडी है मैंने रिसेंटली बाई की हैं, अगर उस पर काम चालू, ये बेहतर है अगर आपके पास यूएसए की ओल्ड आईडीज हैं, स्ट्रॉन्ग आईडीज हैं, तो बेहतर उसी के ऊपर कर लेंगे। हाँ जी उस पर कर लें। सर मैंने तो मेरा भी जस्ट एक ट्राई, मैंने जस्ट एक आपका वो एक्सक्यूज होता है ना कि जी मेरे पास आईडी नहीं, मैं काम कैसे करूं, उसके लिए मैंने कहा है। वैसे आप यूएसए की आईडी पे कर लें, आपकी मर्जी है, पाकिस्तानी पे करें, लोकल पे करें, इंडियन पे करें, जिस पे मर्जी करें। जो चीज मैंने आज बताई है ये आप जिधर से मर्जी इंप्लीमेंट करें, आप कर सकते हैं। अली हसनैन आपका जवाब दे दिया हुआ है ऊपर के, एक ही नीच के ऊपर पेजेस बनाए हैं, तो बेहतर है। अच्छा नबील कह रहे हैं सर जी आपने एक आवर के बाद अब, यार ये फिर वही सवाल, यार की कॉपी पेस्ट करिए आंदे, पीपल हु लव इन गर्ल। अच्छा जी, इर्तजा सर मेरा पास इंडिविजुअल, यार बात यार नहीं ये आने रही। एक ही बंदा कॉपी किए जा रहा है ये इस कमेंट। बंदे को ना मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, बस ना पहला दिन है, मैं क्या, अब मेहमान है, थोड़ी सी इज्जत दे दें। रामेश्वर रिकॉर्डिंग पांडे। व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। रामेश्वर पांडा।
ये कहते हैं जी समझ लो। इसी रोड मैप से सिंगल पेज से $10,000 पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है। ऑडियंस तो बनाए, ऑडियंस बना के ले आए आप, 2-3 मिलियन ऑडियंस बना के ले आए। मैं आपको बना के देता हूँ $10,000। ज्यादा बना देंगे। अच्छा ये सर आईडी हाँ सस्पेंड बहुत हो रही हैं, इसका सोल्यूशन है न्यू आईडीज भाईजान। हमने सोल्यूशन वो आप लोगों को देने हैं जिससे आपके ट्रैफिक बिल्ड हो, जिससे आपके पैसे बने। ये बेसिक बेसिक चीजें इस कोर्स में शामिल नहीं है। आईडी डिसेबल हो रही हैं, पैसे लगाएं, रेडीमेड आईडीज ले लें, टाइम जाया ना हाँ करें, हाँ जी। स्मार्ट वर्क करें। हाँ जी, एक पेज प्रोफाइल पे 10 पेजेस मैक्सिमम बनाने, इससे ज्यादा नहीं बनाने आप लोगों ने। सर प्लीज, साथ पोस्ट रील से टेक्स्ट का भी हो सकता है एक आवर के बाद। यार ये कितनी दफा आपको बताना है, अबू बकर सलाम की हो गया है पुत्र। सर प्लीज एक साथ पोस्ट रील से टेक्स्ट कर सकते हैं, एक आवर बाद करनी है सेपरेट सेपरेट, काइंडली ये भी बता दें। यार ये स्पीड है, मेरा ख्याल है भाईजान ये ना रिपीट रिपीट सवाल आ रहे हैं। इनका ना गूगल फॉर्म इनको दे देंगे, वहां पे ये सवाल अपने सबमिट कर लें, उनका जवाब देंगे जो आज की क्लास का काम करके हमें दिखाएंगे। क्या कहते हैं आप? काम कर, हाँ जी बिल्कुल, जो आउटपुट देंगे। हाँ। एक आप इनको टास्क दे दें, मिनिमम एक मैं- एक पेज जो है ना आपने क्रिएट करना है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसकी इमेज, ब्रांडिंग सारी आपने, कवर पिक्चर, उसकी लोकेशन लगी हुई हो। एक साइट इधर आसिम भाई इनको ओपन करके वो दिखा दें, जिधर से डाटा उठाना है चले वो भी कर दें। अब इनको बेसिक चीजें भी बतानी पड़ेंगी, जिधर से यूएसए का एड्रेस वगैरह जो है उठाना है। अच्छा जी, ये ले जी। आप लोगों ने क्या करना है, पेज सेटअप के अंदर ये लिखेंगे फेक एड्रेस जनरेटर। ये साइट्स आपके सामने आ जाएंगी, बड़े आप मास्टर हैं, आपको इससे ज्यादा पता होगा। ये कोई भी साइट है, साइट आपने रैंडमली खोल लेनी है, फेक नेम जनरेटर। साइट खोल के ये इसका ओपन हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए। फेक नहीं एड्रेस हम, जनरेटर। जी हम सेल करते हैं जी आईडी, साथ में रायता भी देते हैं। यहाँ से आपने जी ये अमेरिकन सेट करना है, आपने लोकेशन वाइज जेंडर रैंडम नहीं रखना, कोशिश करें कि फीमेल को कर लें, साफ सुथरा सा काम करें। और यहाँ से आपने जनरेट करते जाना है। ये आपके सामने ड्रेस है, ये सारा कुछ निकलता आएगा। इसी बेसिस के जितने ऊपर मर्जी, आपने अपना कोशिश हाँ, करते हर पेज के लिए यूनिक एड्रेस, फोन नंबर, हैं। ईमेल, सारा कुछ यही जनरेट हो सारा कुछ जाएगा। आपको निकल जाएगा। ये डाटा आप डाल दें पेज पे, कुछ नहीं होता। ठीक हो गया जी। सर मैं लेट ज्वाइन किया है, मैं क्या करूं भाईजान, फुल्लानी रजाई लो तो सो जाओ, सबर रिकॉर्डिंग करो। देखिएगा मेरे। चलें जी, ये टास्क आप लोगों का आज का ये है, ये क्लास के रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको ये क्लास सेशन के 10 मिनट बाद ग्रुप के अंदर अपडेट कर देता हूँ। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वो लिंक आपको दोबारा मैं दे दूंगा, उसी के अंदर हमारी अपडेट आएंगी, क्योंकि ग्रुप के अंदर 1000 लोगों की कैपेसिटी है। तो बाईस ज्यादा जो लोग हैं उनको कोई अपडेट नहीं मिल पा रही। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वो लिंक आपको देता हूँ, उसी के अंदर मैं बताऊंगा रिकॉर्डिंग कहाँ पे आएगी। जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, जो जहाँ वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे वो रिकॉर्डिंग नहीं देख सकेंगे। तो मजीद काम आपका ये है, होमवर्क ये है आपका, कि आप लोगों ने क्या काम करना है कि एक पेज आपने बनाना है, सेटअप करना है, अपने तरीके से सेटअप करें। ये आपके अपने ऊपर है, हम चेक करेंगे कि आपने पेज किस तरीके से कैसे सेटअप किया है, किसने बेहतर किया है। कंटेंट जो आज की क्लास के अंदर क्रिएट करने का बताया है, वो कंटेंट आपने अपने पेज के ऊपर 10 वीडियोस आपने कल की क्लास से पहले पहले लगा के हमें सेंड करनी है। आज की रात अपनी नींद कुर्बान कर दें, जो मर्जी कर दें। पहले हमने सोचा था क्लास के एंड में एक आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन अब हमने सोचा कि आपका काम दे के आपको सरप्राइज दें, क्योंकि जो असल हकदार है उनको ज्यादा फायदा हो। तो हाँ आप जी बताएं बिल्कुल। कौन काम करने वाला है, जल्दी बताएं कि काम कौन करने वाला है आज की रात में। इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह इधर तो सारे यस यस कह रहे हैं। गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा सुबह, उस फॉर्म के अंदर, वो व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही फॉर्म दूंगा मैं, उसके अंदर आपने अपने पेज का लिंक वहां पे सबमिट कर देना, वो आपको ऑलरेडी पता है फॉर्म सबमिशन का। तो जो जिसका होगा मैं उसको, हम हमारी टीम जो है पर्सनली आपके एक एक चीज को चेक करेगी। इससे बड़ी सपोर्ट आपको किसी प्लेटफॉर्म पे फ्री में मिल जाए तो आप हमें ना लाजमी तौर पर, ये पेज ओपन है, कमेंट के ऊपर आके बताइएगा जरूर कि फलां बंदा आपसे भी अच्छी चीज दे रहा है, अच्छी सपोर्ट दे रहा है, अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो हम उसके मुरीद हो जाएंगे। वरना आप उसको हमारा मुरीद कर दीजिएगा। हाँ तो जी। ये चीज कर लीजिएगा। बाकी कोशिश थी कि आपको एक अच्छा नॉलेज दें, अच्छा क्वालिटी वाली चीज बताएं। आप लोग असल में फंसे इधर ही हैं कि कितने पेजेस पे काम करना है, कितने कंटेंट कहाँ से बनाना है, किस तरीके का बनाना है। सिर्फ एक झलक हमने दिखाई है कि बल्क कंटेंट बनाएं, बताने में 1 घंटा लगा है, आप खुद करेंगे तो आधे घंटे से ज्यादा काम नहीं है, और आप बल्क में कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आप आसानी से 2 पेजी से स्टार्ट करें, 2 के ऊपर आपका फ्लो बनता है, 2 से 10 पे जाएं, 10 के ऊपर फ्लो बनता है,
काम को चलाते लेके चले जाएं। ये काम ना करें कि यार अच्छा यार 100 पेजेस कह दिए, मैं 100 बनाऊंगा, 20 में 50 के ऊपर सीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने अमीर हो जाना, आपके अंडे टूट जाएंगे। तो अंडे नहीं टूटने देने, उनको बचा के रखना। उसका बेहतरीन तरीका कार ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चलें, कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, आपकी ग्रिप बनेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, अगर आप मेहनत इंशाल्लाह। करेंगे और चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उम्मीद है क्लास की समझ आई होगी, बातों की समझ आई होगी। अगर अभी सारे सेशन के बाद फिर किसी का दिल करे कि यार मैंने ज्यादती की है, इनको मैंने फीडबैक नहीं अपना दिया, तो वो यहाँ पे अपना फीडबैक लाजमी पास करे। ये आपका फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का काम करेगा। आप जितना अच्छे तरीके से ईमानदारी से फीडबैक देंगे, हमारा दिल उतना ही ज्यादा करेगा कि आपको और ज्यादा चीजें खोल के बताएं। अभी बड़ा कुछ है, पहले दिन था ट्रेलर था, फिल्म अभी आगे बाकी है जो आप लोगों के लिए हमने बना के रखी हुई है। तो इंशाल्लाह आप मजा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।